अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने रोहित शर्मा। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की बात हम करेंगे और वो जो क्रिकेट खेलने की बात की जा रही है, आपके यहाँ से बहुत शोर उठ रहा है कि पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए, लेकिन लग तो यही रहा है कि मैच होगा। तो फिर आखिर आपको क्या लग रहा है कि क्यों इतना शोर मचाया जा रहा है? साथ ही साथ बीसीसीआई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके कोई बात ना की जाए, किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो माहौल क्या है इस वक्त? मैं मीडिया की बात नहीं कर रही, मीडिया कुछ और बात कर रहा होता है और आम पब्लिक कुछ और बात कर रही होती है। आपका मीडिया वैसे ही आजकल आपको पता है थोड़ा प्रॉब्लम में है। नहीं, मीडिया की बात अलग है। देखिए, पहली चीज ये कि बीसीसीआई के लिए ट्विटर ट्रेंड चल रहा है। काफी देर से चल रहा है। अब तो तकरीबन ट्विटर मींस एक्स जो है वो उसका ट्रेंड चल रहा है। अब तो तकरीबन 5-6 घंटे से ऊपर हो गए, बल्कि टू बी प्रिसाइज 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। मैं एग्जैक्ट टाइमिंग पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 10 से 12 घंटे से ये ट्रेंड कर रहा है और 5-6 घंटे से टॉप टू ट्रेंड है। अब ये क्या है, ट्रेंड क्या है? देशद्रोही बीसीसीआई। अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे सैनिकों का खून बहा, पहलगाम में हमारे लोगों को मारा गया, उसके बाद बीसीसीआई कैसे खेल सकती है पाकिस्तान के साथ? हम लोगों का ट्रेड बंद है, हम लोगों का सब कुछ बंद है। हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं। और उस समय सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है। उसके बाद अभी और टेक्निकली ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया कि वो खत्म हो चुका है। हम लोग आपस में एक दूसरे को इतनी गालियां दे रहे थे, सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद हम कैसे खेल सकते हैं ये बात? और ये बात बोले तो लॉजिकल है, इसमें कोई शक नहीं कि हम कैसे खेल सकते हैं। ये बात कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ये बोलती है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है था वो खत्म नहीं हुआ। दूसरी चीज, बीसीसीआई ये बोलता है कि हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। बीसीसीआई पल्स पकड़ने में बड़ी एक्सपर्ट। बीसीसीआई ने पल्स पकड़ी है। और पल्स क्या पकड़ी है? वो पल्स ये पकड़ी है कि बीसीसीआई को पता है कि इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ माहौल है। दैट्स व्हाई कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, कोई क्वेश्चंस। ठीक है। अब ट्विटर का जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्विटर का ट्रेंड इस समय बीसीसीआई के चीफ तो नहीं है जयशाह तो आईसीसी के चीफ हैं। तो कहीं पहले जमाने में, पहले मतलब आप थोड़ा टाइम पहले तक वो जयशाह थे वहां पे बीसीसीआई के चीफ, इसलिए वो बन रहा था। ऊपर हमले हो रहे थे कि भाई ये जयशाह है और अमित शाह के बेटे हैं ये वो। अब भी वो हमले हो रहे हैं, नो डाउट, लेकिन अब जयशाह नहीं है तो इतने तगड़े हमले नहीं हो रहे हैं। बीसीसीआई का बोला जाता है कि दे आर अंडर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, लेकिन मेरे हिसाब से आप जाइए, मैदान में उतरिए और मैदान में उतर के आप रिट्रीट कर जाइए कि हम खेलने से मना कर रहे हैं। ये चीज अलाउड है। आप पहले से मना करोगे तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन में नहीं है, ये चीज अलाउड है। आप मैदान में जाइए, फील्ड में पहुंच के बोलिए कि हम नहीं खेलना चाहते, वी वांट टू गो बैक। ये आप कर सकते हो। मैच नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसके स्पॉन्सर्स जो होते हैं और एड्स जो उन्होंने दिए हैं वो बहुत सारे होते हैं और उनका भी प्रेशर होता है। एक चीज कि इस समय जो हम ट्विटर ट्रेंड्स ही नहीं, इस समय जो हम माहौल देख रहे हैं वो इंडिया पाकिस्तान मैच के खिलाफ है। और यही नहीं, अगर बोले तो गलियों में बातें हो रही है, मोहल्लों में बातें हो रही है, चौराहों में बात हो रही है, आजकल नए मॉल्स आ गए वहां पे भी बात हो रही है कि मैच नहीं खेला जाना चाहिए। लेकिन क्या ये पब्लिक ओपिनियन बीसीसीआई को और गवर्नमेंट को पता है? बिल्कुल पता है। इसीलिए इसके बारे में कोई आदमी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज जम्मू कश्मीर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दोबारा आएगा पार्लियामेंट में, अमित शाह साहब उसको रखेंगे और जम्मू कश्मीर पे वो इज गोइंग टू डू समथिंग। तो लोग बोल रहे हैं स्टेटहुड आ सकती है, लोग बोल रहे हैं कि एक आर्टिकल आ सकता है कि वहाँ पे कोई भी मिनिस्टर उसके ऊपर
वो जेल में है 30 दिन तक, तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से बर्खास्त कर सकते हैं। ये स्टेट फूड बिल आएगा कि नहीं आएगा इस पर तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है इसके कि कोई मिनिस्टर अरेस्ट हो तो 30 दिन बाद उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद बर्खास्त कर सकते हैं, ये बिल आ सकता है। और जम्मू कश्मीर पे अगर ऐसे ही टाइम पे एक बिल भी आ रहा है, ये वाला एग्जैक्टली सेम बिल, अभी ये तो एक्चुअल में कल बिल क्या है वो कल पता चलेगा हमें, बट बहुत सारे चांसेस इसकी जो मैंने स्टेट मैंने जो आपको वो बताया मिनिस्टर वाला वो। अब एक चीज कि हम ऐसे टाइम पे जहां मैच खेल रहे हैं हम लोग, ऐसे टाइम पे जब हम ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हैं, सिंदूर खत्म नहीं हुआ अभी, ऐसे टाइम पे जब हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपस में बहस कर रहे हैं कि आपके कितने प्लेन गिरे हमारे कितने प्लेन गिरे, ऐसे टाइम पे क्या मैच हो सकता है? पाकिस्तान में इस मैच को लेकर के क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लोग भी इस मैच को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एक नेशनलिज्म होती है और हर नेशनलिज्म की नहीं सर, पाकिस्तान में इस मैच को लेकर ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं बोला जा रहा, और हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि मैच हो, और उसकी रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जाकर इस लड़ाई झगड़े को खत्म होना चाहिए, और डेफिनेटली डायलॉग हो या बातचीत के जरिए। अब क्या बातचीत की जाएगी और कैसे की जाएगी वो एक अलग ही डिबेट है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त जो सोचा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो यही कि मैच होना चाहिए, और मैच के साथ ही जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक टेंशन बनी हुई है, ये भी उम्मीद की जा रही है कि वो भी थोड़ा और टेंशन जो है वो कम होगी मैच की वजह से, और हो सकता है कि कोई डायलॉग की कोई सूरत निकल आए, या कोई ऐसी डिमांड जो भारत रख सकता हो पाकिस्तान के सामने वो रख दे, इस किस्म की चीज। इसलिए सर ठीक है ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लेकिन ऐसे तो क्या पूरे अगले जन्म तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा? ये चीज तो नहीं होनी चाहिए ना कहीं जाकर तो रुकना पड़ेगा। या फिर आपको लगता है कि नहीं, जब तक दुनिया है तब तक हम लोग ऑपरेशन सिंदूर करते रहेंगे? नहीं, कहीं रोकना होगा, पाकिस्तान को भी देखना होगा कि यहाँ से जो कंप्लेन्स की जा रही हैं भारत की तरफ से, तो उस पर पाकिस्तान एक्शन ले और पाकिस्तान उन चीजों को रोके, उस पे जाना होगा ना, वरना ऐसे सिर्फ मैच ना करने से तो मसला हल नहीं होगा। मैच तो पहले भी सर एक आध मैच और भी थे, आपको याद होगा, तो वो नहीं हुए, जो सीनियर प्लेयर्स के थे वो भी नहीं हुए थे, लेकिन उससे कुछ हुआ तो नहीं सर। हाँ, लेकिन ये सर कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक छोटी सी विंडो सही, लेकिन वो तो खोलनी पड़ेगी ना। हाँ, विंडो खोलनी पड़ेगी, लेकिन आप ये सोचिए पब्लिक ओपिनियन जो है, पब्लिक ओपिनियन इससे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। मेरी पर्सनल ओपिनियन कोई मैटर नहीं करती मैं सिर्फ एनालिसिस दूंगा, मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जा करके मैदान में खड़े हों और फिर बोलें कि नहीं भाई साहब हम नहीं खेल रहे, हम वापस जा रहे हैं। लेकिन वहां मैदान तक पहुंचना बहुत जरूरी है, अगर आपको इंटरनेशनल आपके ऊपर इंटरनेशनल कंडीशंस लगी रही हैं तो। जहां तक बात ये कि एक ट्रेंड और चल रहा है पाकिस्तान इंडिया में ही कि आप इंडिया पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करो, देखना मत, ये ट्रेंड पहले भी चला, लेकिन हमने देखा कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस मैच को देखा था, ये पता लगता है। और ऐसे ट्रेंड्स चले हैं और कई बार चले हैं, 1 करोड़ क्या 2-3 करोड़ तक गया सर। 1 बिलियन 40 करोड़ की आपकी आबादी है, जो पॉपुलेशन है भारत की। तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे अपनी राय दे रहे हैं या ओपिनियन दे रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ी तादाद में है, क्योंकि इतना बड़ा भारत है, तो वहां से तो कितने लोग होंगे सोशल मीडिया पे आपके ख्याल से? हमारे यहाँ तो शायद 10% होंगे मुश्किल से, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से हार्डली 10% लोग सोशल मीडिया पर हैं। ट्विटर पे तो बिल्कुल नहीं है, ट्विटर पे तो बहुत कम है, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे बहुत है। हाँ, लेकिन ट्विटर या एक्स पे तो नहीं है ना। हमारे यहाँ जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो घबराई रहती है सोशल मीडिया से, हालांकि सिर्फ 10% लोग हैं, फिर भी उनको पसीने आए रहते हैं कि पता नहीं क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो आपके यहाँ तो फिर भी खैर ज्यादा होगा, इसलिए कि आप लोगों के यहाँ तो वो कहते हैं ना जी, इंटरनेट भी बड़ा सस्ता है, लोग ज्यादा यूज करते हैं। आपके ख्याल से कितने लोग यही ओपिनियन लेके चल रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए? यूट्यूब है और यूट्यूब देखने वाले बहुत हैं, इंस्टाग्राम देखने वाले बहुत हैं, बाकी तो बहुत ज्यादा नहीं है। खैर एनीवेज,
ये सिचुएशन है। और अब एक चीज और कि हमने जिस तरीके की डिबेट्स देखी हैं पार्लियामेंट में मोर रिसेंटली, उससे भी एक माहौल बना है कर, और वो भी एंटी पाकिस्तान माहौल है, मानना पड़ेगा। तो इस माहौल में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये तो भैया ओनली गॉड नोस। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लोगों का इस समय अगर आप देखें तो गलियों में, चौराहों में जो बातचीत हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रहे हैं वो भी, इंस्टाग्राम पे भी जो हम वीडियोस देख रहे हैं कुछ के नहीं होना चाहिए। अब बीसीसीआई ये भांप चुकी है, बीसीसीआई को ये समझ में आ गया है कि हाँ मामला गड़बड़ है, तो बीसीसीआई भी इसको थोड़ा सा स्लोगन लेके चल रही है। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक ये नहीं बोला है कि वी आर गोइंग टू बॉयकॉट द मैच और समथिंग लाइक दैट। तो इससे ये पता चल रहा है कि मैच तो होगा चाहे कुछ हो, और होगा तो इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला होता है, डिमांड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। बिल्कुल ऐसे सर, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैं कह रही हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ और पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके ऊपर बहुत से पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिनको अफसोस है और वो यही समझते हैं कि नहीं होना चाहिए था, और इसके ऊपर यकीनन काम होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हमको इस तरह के का हादसा या इस तरह का अटैक हमें ना देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को बात भी करनी होगी, क्रिकेट भी खेलनी होगी, और बाकी चीज़ों को भी एक तरह से नॉर्मल तरीके से जो कंट्रीज करती हैं वो करना होगा। इसलिए कि सिर्फ बाइकआउट कर देने से ये इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, ये हम बरसों से देख रहे हैं। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ और बाइकआउट किया गया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो अब किसी और तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाना होगा और तभी कुछ हो सकेगा। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।